अलग अलग देशों से इसी साल 51,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के आरोप में अलग अलग देशों ने निकाल दिया है। 51,000 लोगों को। सबसे ज्यादा कार्रवाई सऊदी अरब ने की है, जहां से 24,000 लोगों को भीख मांगने के आरोप में पाकिस्तान वापस भेजा गया। यूएई ने 6,000 लोगों को भेजा, अजरबैजान ने 2,500 लोगों को भेजा, और भी देश है जहां से हजारों पाकिस्तानियों को इसी तरह निकाला गया। इससे पहले मई में इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भीख मांगने की समस्या हमारी बड़ी गंभीर हो गई है, जिससे पाकिस्तानियों के लिए दूसरे देशों में वीजा लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में करीब कितने समझते हैं लोग भीख मांग रहे हैं? 2.2 करोड़ लोग भीख मांगते हैं। आबादी, टोटल आबादी 24 करोड़ है, उसमें से 2.25 करोड़ वो कह रहे हैं भिखारी हैं। इसकी सालाना इंडस्ट्री कितने की है ये भिखारियों की? 42 अरब रुपए की, 42 बिलियन रुपीस की भिखारियों की कमाई होती है। कराची, लाहौर जैसे शहर में 2,000 रुपया पर डे, 60,000 रुपया महीना कमाते हैं। इस इंडस्ट्री में शामिल लोगों की संख्या कुछ अनुमानों के मुताबिक 3 करोड़ 80 लाख के पार, मतलब 4 करोड़ के आसपास जो है वो पहुंच चुकी है। और मैंने तो ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं कि पाकिस्तानी जहाज में बैठे हैं सऊदी अरब के और वो प्लेन में भीख मांग रहे हैं। हाँ। ऐसा वीडियो भी मैंने देखा। पाकिस्तान में एक भिखारी दूसरे भिखारी को भीख देता है क्या? इतना 60,000 रुपए महीना नहीं। अच्छा, ये मैं खबर पढ़ रहा हूं। अच्छा, इसमें बिल्कुल नहीं, मैं आप कहेंगे ना, आप अगर कहेंगे मैं स्टोरी का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। ये स्टोरी मेरे हाथ में है, वो खबर जो है वो इसकी लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं सर। आप लास्ट लाइन पढ़ दो और आपको मजा ना आए ना तो पैसे वापस, ठीक? वो भी बोले जाएंगे, आप ये मत करिए। लेकिन ये खबर गलत है। एक मैं ये कह रहा हूँ, ये खबर गलत है क्योंकि गलत खबर है ये। शहबाज शरीफ को तो किसी ने नहीं निकाला, वो भी लिखा है इसमें। सुनिए तो लास्ट लाइन जो है स्टोरी अखबार में छपी खबर क्या कह रही है, कोट किया है उसने पाकिस्तान की भिखारी को। इसमें लिखा है वन बेगर रिमार्क्ड। आप पढ़ लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, देख लो आप, पढ़ लो। पाकिस्तान वन बेगर रिमार्क्ड सिंस, सुनिए, वन बेगर रिमार्क्ड, since when has begging become a crime in Pakistan? We will stop begging the moment our government stops begging from IMF. क्या बात है, वाह। इसीलिए मैंने कहा ये तो जो है ना, ये तो मतलब ये तो ठीक बात है ना भाई, क्लासिकल है। बड़ा भिखारी छोटे भिखारी को कैसे मना कर देगा? नहीं कहते तुम तो इंस्टीट्यूशनल भिखारी हो। भिखारी तो भिखारी है, इसमें बड़ा छोटा क्या भेदभाव नहीं होना जब चाहिए। देसी भिख मंगा है तो हम 20% लोग हो गए, करीब 20% आबादी होगी। नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको अपने अधिकारों का पूरा ध्यान। बोलिए। नहीं, महत्वपूर्ण बात है कि देखिए आखिर कौन मुस्लिम कंट्रीज से है जो गाजा में जाकर के लड़ने के लिए तैयार होगा, या गाजा में हमास को डिसआर्म करने की क्षमता किसमें होगी? जो मोटा मोटी आप देख रहे हैं, एक इजिप्ट एक बहुत बड़ा नेशन है जिसके पास उसकी अपनी आर्मी है। इजिप्ट जो है वो 1967 के आसपास के समझौता कर लिया है इजराइल के साथ, और उसके बेहतरीन रिश्ता है। अब वो अपनी इकोनॉमी को ठीक करने में लगा हुआ है। वो इस्लामिक वर्ल्ड का नेता उता बनने से वो अपने आप को किनारा कर लिया है। कौन? इजिप्ट, मिस्र की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा बड़ा इराक, ईरान और ले दे करके रह गया पाकिस्तान। इसके अलावा और कौन सा ऐसा बड़ा देश है? क्या कतर वहाँ अपनी सेनाएं भेज सकता है? क्या सऊदी अरब अपनी सेनाएं वहाँ भेज सकता है? कोई भी उनसे रिश्ते खराब करना नहीं चाहता है। तो सर ये तो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का सवाल है। नहीं, जो पाकिस्तान नहीं समझा इस बात को। मैं वही कह रहा हूं ना। अब इस पूरे दाव पेच में फंसा कौन? इस पूरे दाव पेच में पाकिस्तान फंसा है। अब पाकिस्तान के लिए चूंकि पीस प्लान को अप्रूव कर दिया है, ट्रंप को उसको किसी तरीके से अपने पास लाना है, तो जिसे अब कहते हैं न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। मुझे लगता है कि कुछ भी हो पाकिस्तान की सेनाएं वहां जाएंगी। जो मुझे लगता है कि ट्रंप का जो रवैया है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने विली का वो इंटरव्यू कल 2 दिन पढ़ा था, एक बार वो ठान लेते हैं कि ये करना है तो फिर करना है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पाकिस्तान वहां पर सेनाएं भेजेंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे, और वहां उसके यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान के अंदर मुरीद के खिलाफ जो है वो एक अभी आपने जिनका नाम लिया, उन्होंने एक्चुअली चीफ ऑफ व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ है सूजी वाइल्स। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, शायद वो रिटायर होने वाली हैं या छोड़ने वाली हैं वो पोस्ट, तो उन्होंने कई इंटरव्यू दिए। अब उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जिनको अब वो डिसोन भी नहीं कर पा रही हैं। जैसे ट्रंप के लिए उन्होंने कह दिया कि ही हैज एन अल्कोहलिक पर्सनालिटी। जो शराबी लोग होते हैं वैसी पर्सनालिटी है ये, जबकि वो टी टोटलर है, ना वो सिगरेट पीते ना शराब पीते। फिर ये बात भी उन्होंने कही कि ट्रंप को लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। यह है ट्रंप का कॉन्फिडेंस।